हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए, एनसीईआरटी सार संग्रह से जो हम रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं पॉलिटी का, उसमें ये अगला वीडियो है। आज का टॉपिक है संसद। धीरे धीरे हम इस एनसीईआरटी सार संग्रह को समाप्त करेंगे, मतलब पॉलिटी का चैप्टर को 2 4 5 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। जो हमारे देश में संसद कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में, संसद जो है संविधान का अनुच्छेद 79 में एक चर्चा है कि संविधान संसद का गठन, संसद जो बनता है ये 3 इसमें है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों मिला के इसे संसद कहा जाता है। संसद सौंसवा सौद, ये संसद हुआ। पार्लियामेंट एक होता है सांसद, जिसको हम एमपी लोग इधर से चुन के भेजते हैं। हर एक ज़िला में होता है, एक ज़िला में दो ठो भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक है, तो ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। धन विधेयक को परिभाषित किस में किया गया, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक जो होता है ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं होता है, ये पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है और ये लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष। आइए देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा संविधान की अनुच्छेद 93 में, 93 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। मतलब कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा पूरा सदस्य में से, और उसमें उपाध्यक्ष की गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपाध्यक्ष को देगा। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। ये 1971 के जनगणना के आधार पर जो है ये लोकसभा का सीट जो है गणना किया गया था, परिसीमन किया गया था, जो अब 2026 ईस्वी तक ये रहेगा। जो कि वर्तमान में लोकसभा में सीट 45 है, 545 है। ये अधिकतम हो सकता है 550, जो 2 एंग्लो इंडियन था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। आगे देखते हैं, भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से चयनित किया जाता है। लोकसभा सदस्य में से किसी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ये इसका निर्वाचन होता है, वोट डाला जाता है। आगे देखते हैं, कतल राज्यसभा की एकांकिक शक्ति, राज्यसभा की एकांकिक शक्ति के अनुसार कौन सा अनुच्छेद आता है। राज्यसभा में एकांकिक शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत इसे है, एकांकिक शक्ति है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है, चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है, तो राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन, मतलब स्थानों का आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में जो कौन राज्य से कौन केंद्र शासित प्रदेश से क्या होगा, ये चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीट। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या, लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये अब हो सकता है 550। ये 2 ठो जो है एंग्लो इंडियन, जो अब नहीं चुना जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, तो ये अनुच्छेद 105 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन प्रावधान करता है, अनुच्छेद 105 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति, सदन की कुल सदस्य की कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। सदन में जो है कुल सदस्य की 1/10 होगा, तभी लोकसभा या राज्यसभा ये उसका जो है अधिवेशन चलेगा, मतलब वो जारी रहेगा। ये आर्टिकल 100 में है, ये जो है अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति की चर्चा है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन लोकसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है, राज्यसभा के 30 वर्ष। विधायक बनने के लिए 25 वर्ष लगे, वही जो है विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष। राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री की कहेंगे न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो होता है वो 25 वर्ष पर ही बन सकता है एमपी, तो उसको 25 वर्ष।
आगे देखते हैं, संसद कहते हैं राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। राज्यसभा में अधिकतम मैक्सिमम हो सकता है 250। राज्यसभा में मैक्सिमम 250, पर जो वर्तमान में 245 है। जो 12 गो सदस्य मतलब कला साहित्य से चुना जाता है राष्ट्रपति, और 233 जो है अभी विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुना जाता है, मतलब आता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन देखिएगा, संसद के कौन सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। जो है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिससे कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अध्यक्ष होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका तो चुनाव होता है, अलग से चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति जैसे रहता है उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो संसद के दोनों सदन उसको वोट करता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब भारतीय संविधान में कौन ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है। तो यह अनुच्छेद 253। आगे देखते हैं, कहते हैं कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। मतलब यही हुआ, ये संसद जो है 79 में चर्चा है, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। उसमें कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब संसद में सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 के जनगणना के आधार पर निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये 2026 तक रहेगा। अब नया फिर परिसीमन अगले साल होगा। ये है अनुच्छेद, मतलब ये आवंटन कब रहेगा, कौन सा ईस्वी के, ये जो 2026 तक जो आवंटन है, अभी 550 जो लोकसभा सीट मैक्सिमम है, ये राज्यवर्ग के आवंटन ये 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। संसद से संबंधित अनुच्छेद है, जैसे कि अभी बताए हैं कि 79 में संसद का गठन, भारत में एक संसद होगा जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल रहेगा। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना 80 में है राज्यसभा का एक संरचना गठन किया जाएगा। मतलब राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, इसका मैक्सिमम कितना होता है, 250 इसमें सदस्य होता है। अगला है कि लोकसभा की संरचना, ये मैक्सिमम 250, राज्यसभा मैक्सिमम 200 कितना होता है, 250। अगला है लोकसभा 81 में, कहेंगे लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की चर्चा 80 में, और संसद की चर्चा 79 में। पर अब है 82 में, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होगा। ऐसा मतलब कहा गया 82 में कि प्रत्येक जनगणना 10 वर्ष पर जो जनगणना होता है उसमें जो है पुनः से समायोजन किया जाएगा, सीट का बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 1971 के जनगणना के अनुसार पर अभी जो है 2026 तक ऐसा मान लिया गया है कि मतलब यहाँ तक यथावत रहेगा। आगे है 83 में, संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 83 में, आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि की चर्चा है, 5 वर्ष की जो होता है। आगे 84 में संसद की सदस्यता के लिए आहर्ता, कोई नियम शर्त है, ये 84 में संसद का जो सदस्य बनता है उसका नियम शर्त क्या है, ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत है। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन जो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, कहने पर, तो ये है अनुच्छेद 85। कहेंगे संसद मतलब संसद के सत्र का सत्रावसान या विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, अनुच्छेद 85 में। 86 में है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। राष्ट्रपति जो है कोई भी नया जो चुन के आता है तो उसको संदेश मतलब संबोधन करते हैं। प्रथम बैठक में जो है पहला दिन जो है राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाता है, ये 86 में है। अगला है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण की चर्चा है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, और 86 में है राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। 88 में है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यवादी की अधिकार। संसद के सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यवादी का जो अधिकार है उसका चर्चा है 88 में। आगे देखते हैं 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा कितना में है, 89 में। राज्यसभा मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उसमें से एक उपसभापति चुना जाता है।
तो ये हुआ 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा 89 में। वैसे जानते हैं कि उपराष्ट्रपति की चर्चा है अनुच्छेद 63 में। 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। तो ये हम कह सकते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा का सभापति और का चर्चा कर 64 और 89 दोनों में। राज्यसभा के सभापति की चर्चा 64 और 89 दोनों में। आगे देखिए 90 में राज्यसभा के उपसभापति की पद की रिक्त त्यागपद तथा पद से हटाए जाने का प्रावधान ये अनुच्छेद 90 में है। ये जो है राज्यसभा के 90 में है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति मतलब त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का नियम कानून शर्त क्या है 90 अनुच्छेद 90 में। 91 में सभापति के कर्तव्य के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति का शक्ति मतलब 91 में है सभापति के कर्तव्य और निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति की चर्चा है कि जब राज्यसभा के मतलब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब जो है उपसभापति कार्य करेगा तो उसका नियम शर्त क्या है ये अनुच्छेद 91 में है। 92 में है राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाए जाने की संकल्पना विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होगा। जब मतलब इसके विरुद्ध कोई मतलब आर्थिक चलेगा, अविश्वास प्रस्ताव चलेगा या महाभियोग चलेगा तो उस समय वह उसका पीठासीन नहीं होगा। आगे है 93 अनुच्छेद 93 बताए हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कितना में है अनुच्छेद 93 में पूछता है। अनुच्छेद 93 स्पीकर की चर्चा है जो अभी ओम बिरला है। ये 93 में इसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुच्छेद 93 ये लोकसभा। 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की रिक्त त्यागपत्र और पद से हटाए जाना कैसे हटेगा, रिक्त पद कैसे भरा जाएगा, ये सब का मतलब चर्चा है 94 में। 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति मतलब कि लोकसभा के उपाध्यक्ष और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उसका क्या नियम शर्त होगा, यह है अनुच्छेद 95 में। आगे देखिएगा जब लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होगा। मतलब जब लोकसभा उपाध्यक्ष पर जो कोई महाभियोग चलेगा तो उस समय उसका जो है लोकसभा का वह पीठासीन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते 97 अनुच्छेद 97 में देखिए सभापति उपसभापति ये राज्यसभा का हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के हुआ, इसका वेतन भत्ते की चर्चा कौन है अनुच्छेद 97 में है। 98 में संसद का सचिवालय की चर्चा कौन सी में है 98 में। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो संसद का सदस्य बनते हैं उसका सदस्य या जो लिया जाता है शपथ जो लिया जाता है उसका प्रतिज्ञा ये सब चर्चा नियम है 99 में। 100 में दोनों सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की चर्चा कितना में है अनुच्छेद 100 में। अभी जो हम पढ़े थे गणपूर्ति जो किसी भी सदन की गणपूर्ति के लिए राज्यसभा लोकसभा के 1/10 सदस्य होना जरूरी है, वो जो है सदन चलने के लिए 1/10 होना जरूरी है। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। 102 में है संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएँ मतलब संसद की सदस्यता जो बनेगा उसका क्या नियम शर्त है, ये 102 में है, ये अनुच्छेद 102 में। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय 103 पर है संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंधित प्रश्न पर निर्णय। 104 में है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने का तथा मतदान करने पर दंड, ये 104 में चर्चा है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन है भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो है निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। मतलब निर्वाचन आयोग है संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए कौन करवाता है निर्वाचन आयोग। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह आप देखते रहें, आगे भी वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। ये धीरे धीरे ये जो है NCERT सार संग्रह का हम ये
पॉलिटी का 2-4-5 वीडियो में समाप्त कर देंगे। इससे पहले हम वीडियो डाले हुए हैं, अगर नहीं देखें तो पीछे भी जाके आप ज़रूर देखें।